हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्काई मैथ्स माइंड पे। आज का जो चैप्टर है वो क्लास 9 के मैथ्स का दूसरा चैप्टर पॉलिनोमियल्स है। आज हम लोग पॉलिनोमियल्स के बारे में सारा जानकारी लेंगे, सब कुछ अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन आपको इस वीडियो में अंत तक बने रहना होगा, तभी आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। बिना समझे इसको आप 1-2 मिनट देखेंगे तो इसमें कुछ भी समझ नहीं पाएंगे। अगर आपको इसे समझना है तो इसमें लास्ट तक बने रहिए। आप इसको कम से कम कंटिन्यू 10 मिनट 15 मिनट देखिए। आप देखिए, आप खुद ही इस वीडियो को आप छोड़ के नहीं जा पाएंगे, क्योंकि मैं इतने अच्छे समझाने वाला हूँ, इतने अच्छे इसको तोड़ के समझाने वाला हूँ। इसके लिए आप बहुत आसान हो जाएगा। इसके बाद आपके लिए सबसे आसान हो जाएगा ये चैप्टर पॉलिनोमियल्स। इसके पहले मैंने नंबर सिस्टम का 3 पार्ट बना चुका हूँ और वो वीडियो यूट्यूब पे रिलीज हो चुका है। आप उसको भी जरूर जाके देखिए। आप देख पाएंगे कि नंबर सिस्टम जिस तरह से मैंने पढ़ाया हूँ वो आपके लिए कितना आसान हो गया है। ठीक उसी तरह से पॉलिनोमियल भी आपके लिए बिल्कुल आसान होने वाला है। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, ठीक है। पॉलिनोमियल्स, क्या आप पॉलिनोमियल्स के बारे में जानते हैं? बिल्कुल आप जानते हैं, क्योंकि ये पॉलिनोमियल्स कोई नया चीज़ नहीं है, ये आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं। आपने एक टर्म सुना होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसी से निकल के हमारा आएगा पॉलिनोमियल, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो combination of variables and constant connected with plus, minus, multiplication or division are called algebraic expression। मैंने क्या बोला? combination of variables and constant। तो इसमें variables क्या है और constant क्या है? देखिए, वेरिएबल्स और कांस्टेंट को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। इस एग्जांपल से आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और आपको कभी भी इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा कि वेरिएबल्स क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। हालांकि आप इसके बारे में सब कुछ जानते हैं। जैसे अगर मैं कहूं 3x + 2, ये क्या है? इस तरह का आपने बहुत इक्वेशन आपने बहुत सा सॉल्व किया होगा। इसमें ये क्या है? हमारा 2 जो है ये एक कांस्टेंट है, इसमें कहीं पे x नहीं है, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है और ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होता है। इसमें 3 है, ये भी कांस्टेंट है और ये हमारा x का कोफिशिएंट है। इसमें x जो है वो हमारा वेरिएबल है। वेरिएबल्स को अल्फ़ाबेट के लेटर से हम लोग डिनोट करते हैं और बाकी जो कांस्टेंट होते हैं वो तो नंबर होते हैं, आपको पता ही है। लेकिन इसको अच्छे से समझने के लिए मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। आप जानते हैं कि पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है? 4a। इसमें a क्या है? एक वेरिएबल है। 4 क्या है? एक कांस्टेंट है। जैसे इसमें क्या होता है, ये चेंज हो सकता है लेकिन ये चेंज नहीं होगा। मान लीजिए एक स्क्वायर है जिसका एक साइड का लेंथ है 3 सेंटीमीटर, एक दूसरा स्क्वायर है जिसका लेंथ है 5 सेंटीमीटर, एक तीसरा स्क्वायर है जिसका लेंथ है 6 सेंटीमीटर। अगर मैं पूछूं कि ये तीनों का पेरीमीटर निकालिए तो आप क्या करेंगे? 4 यानी कि वन साइड का लेंथ 3 है, फिर कितना हो जाएगा? 12 cm। अगर 5 सेंटीमीटर तो क्या हो जाएगा? 20 cm। अगर 6 है तो कितना हो जाएगा? 4 × 6 24 सेंटीमीटर। अब इसमें गौर कीजिए, इसमें तीनों में क्या है? 4। इसमें हमारा जो फॉर्मूला था 4, ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रहा है, ये चेंज नहीं हो रहा है, ये चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन इसका लेंथ जैसे जैसे चेंज हो रहा है, जैसे यहाँ पे ये चेंज होते जा रहा है। तो ए क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। 4 इसमें क्या है? चेंज नहीं हो सकता है। तो 4 एक कांस्टेंट है और साथ, लेकिन ए इसमें क्या है? वेरिएबल्स है, ठीक है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? इन्हीं का कॉम्बिनेशन होता है, कनेक्टेड विथ वो एडिशन भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है या डिवीजन भी हो सकता है। जैसे मैं सिर्फ बोलूँ अगर 3x
ये क्या है, ये भी एक एक्सप्रेशन है। इसमें क्या है, 3 इंटू एक्स, यहाँ पे क्या मल्टीप्लिकेशन हुआ है। मैं ये भी कर सकता हूँ x/2, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें क्या हुआ है, x को 2 से डिवाइड किया गया है। इसमें मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, जैसे 3x + 5, इसमें क्या है 3 और x मल्टीप्लिकेशन है, इसमें एडिशन हुआ है 5 का, और माइनस भी हो सकता है 5x² - 2x + 3, ऐसे भी हो सकता है। इसमें क्या है हमारा x² से मल्टीप्लाई हुआ है 5, x खुद मल्टीप्लाई हुआ है x, और x से x इंटू x² हुआ है। ये माइनस से ये कनेक्टेड है किससे, 2x से, और 2x कनेक्टेड है 3 से, यहाँ पे प्लस से, 2x और 3 कनेक्टेड है प्लस से। तो इन कॉम्बिनेशन को कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो फिर पोलिनोमियल्स क्या है, पोलिनोमियल्स और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सिर्फ डिफरेंस ये है कि पावर ऑफ वेरिएबल्स हमेशा होगा होल नंबर्स। अगर हमेशा होल नंबर्स होगा तो उसी को हम लोग कहेंगे पोलिनोमियल्स। तो दोनों डिफरेंस क्या हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पावर ऑफ वेरिएबल्स कुछ भी हो सकता है, एक प्राइम नंबर हो सकता है, एक इरेशनल नंबर हो सकता है, लेकिन पोलिनोमियल्स में हमेशा क्या होगा, पोलिनोमियल्स में क्या होगा है पावर ऑफ वेरिएबल्स विल बी ऑलवेज ए होल नंबर। बस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पोलिनोमियल में सिर्फ डिफरेंस ये है कि पोलिनोमियल में पावर हमेशा क्या होगा, होल नंबर होगा, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पावर कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए मैं एक बताता हूं, यहाँ पे 5/x + 2, ये क्या है, एक पोलिनोमियल्स है? नहीं है। क्यों? क्योंकि 5/x है, इसका मतलब होता है 5x⁻⁻1 + 2। तो यहाँ जो वेरिएबल x है इसका पावर क्या है, -1 है, जो कि एक होल नंबर नहीं है, इसलिए पोलिनोमियल्स नहीं हुआ, लेकिन ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पोलिनोमियल्स में सिर्फ डिफरेंस यही है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स का पावर कुछ भी हो सकता है, लेकिन पोलिनोमियल्स में वेरिएबल्स का पावर हमेशा होल नंबर होगा, और कोई डिफरेंस नहीं है। अब यहाँ से इसके सारे टर्म्स कौन कौन है उसको समझते हैं, ठीक ना। पोलिनोमियल्स, एक पोलिनोमियल्स का एग्जांपल लेते हैं। ये क्या है, एक पोलिनोमियल्स है, क्योंकि इसके वेरिएबल्स में हमारा जो पावर है 2 वो एक होल नंबर है, तो ये क्या है, पोलिनोमियल्स है। अब पोलिनोमियल्स में टर्म क्या क्या होते हैं, टर्म वो देखेंगे। टर्म होता है वो सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो प्लस और माइनस से सेपरेट किए हुए रहते हैं। तो अलग अलग जितने भी सेपरेट जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको हम लोग कहते हैं टर्म। जैसे इसमें एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, 3x² है, और एक 2 है, एक 2 भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अपने आप में अलग है ना। तो इसमें कितने टर्म है उसको देखने के लिए हम देखेंगे कि इन दोनों के बीच में कहीं पे प्लस या माइनस है कि नहीं। तो यहाँ पे है प्लस, तो एक टर्म प्लस से पहले, एक टर्म प्लस के पास बाद, तो इसमें 2 टर्म है। मैं अगर पूछूं 5x², इसमें कितने टर्म हैं कहने के लिए, तो ये 5 है इंटू x है इंटू x है, लेकिन ये सारे अलग अलग नहीं है, एक ही साथ हैं, क्योंकि बीच में कहीं पे प्लस या माइनस का साइन नहीं है। अगर प्लस और माइनस का साइन नहीं है तो ये सारे एक ही टर्म कंसिडर हो गए। तो ये कितने हैं, एक टर्म है इसमें। दूसरा देखते हैं, 3x² + 5x + 3, इसमें कितने टर्म है, इसमें
3 टर्म है, क्योंकि यहाँ पे 2 जगह है प्लस प्लस, तो प्लस से सेपरेट किए हुए कितने कितने टर्म हो गए, 1 टर्म तो यहाँ हो गया, 1 टर्म यहाँ हो गया, 1 टर्म यहाँ हो गया, टोटल कितने हैं टर्म, 3 टर्म है इसमें। तो टर्म के आधार पर हम लोग पॉलिनोमियल्स को अलग अलग नाम देते हैं, जिसमें से अगर 1 टर्म है तो उसको बोलते हैं मोनोमियल, अगर 2 टर्म है तो उसको बोलते हैं बाइनोमियल, अगर 3 टर्म है तो उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो टर्म को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वेरियस पार्ट्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या वेरियस पार्ट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स व्हिच इज सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस आर कॉल्ड टर्म्स। तो आपने देखा 3x² + 2, इसमें कितने टर्म हैं, 2 टर्म हैं। 5x, इसमें कितने टर्म हैं, 1 ही टर्म है। 3x³ + 2x² + 3x + 4, इसमें कितने टर्म हैं, 4 टर्म है। कैसे, क्योंकि प्लस यहाँ 1 2 3 जगह प्लस है, और ये अलग अलग टर्म्स कौन है, 1 टर्म यहाँ है, ई प्लस के बाद 1, इस प्लस के बाद 1 यहाँ, और ये लास्ट में ये है, तो इसमें 4 टर्म हैं। ठीक है, इस टर्म के आधार पे हम लोग नाम देंगे, जैसे इसका पहला है मोनोमियल। मोनोमियल का कोई एग्जाम्पल बताइए। 5x मोनोमियल है क्योंकि इसमें 1 ही टर्म है। 2, क्या ये भी एक मोनोमियल है, यस ये भी एक मोनोमियल है, क्योंकि ये भी एक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि हम लोग 2 को लिख सकते हैं 2x⁻0, क्योंकि x⁻0 का वैल्यू होता है 1, और 2 × 1 यानी कि 2 ही हुआ, तो 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2x⁻0। तो एक 2 भी एक टर्म है ना, टर्म है, और ये पॉलिनोमियल्स का एक पार्ट है। तो जिसमें 1 टर्म होते हैं वो हो गया मोनोमियल। इसके आगे है बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या होते हैं, जिसमें 2 टर्म होते हैं। तो 2 टर्म मतलब 3x² + 2, 5x + 3, x + 2, x - 3, ये सारे कितने हैं, ये सब क्या है, बाइनोमियल है, क्योंकि इसमें 2 टर्म हैं, 1 टर्म 2 टर्म, 1 टर्म 2 टर्म, 1 टर्म 2 टर्म, 1 टर्म 2 टर्म, इसमें माइनस से सेपरेट किया हुआ है, तो ये भी एक टर्म कंसिडर होगा, 1 टर्म 2 टर्म। ठीक है, तो बाइनोमियल हो गया। इसी तरह से अगर 3 टर्म है तो उसको कह सकते हैं ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल इसमें कितने टर्म होते हैं, 3 टर्म होते हैं। क्वाड्रिनोमियल हो सकता है, पेंटानोमियल हो सकता है, हेक्सानोमियल हो सकता है, इस तरह से बहुत सारे नाम हो सकते हैं। नॉर्मली हम लोग 3 तक ट्राइनोमियल तक पढ़ते हैं, उसको शेष सबको पॉलिनोमियल बोलते हैं। ये सारे खुद में पॉलिनोमियल ही है, पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये सारे टर्म इसके हो गए, और टर्म के आधार पे इसका डिवीजन हो गया। कैसे, मोनोमियल होता है टर्म के आधार पे, मतलब जिसमें 1 टर्म है मोनोमियल, जिसमें 2 टर्म है बाइनोमियल, जिसमें 3 टर्म है वो ट्राइनोमियल। अब इसके बाद आता है हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, कोई भी एक पॉलिनोमियल का एग्जांपल ले लीजिए। 3x² + 9, इसमें जो वेरिएबल है ये क्या है, वेरिएबल है इसमें x²। वेरिएबल क्या है, x है, उसका स्क्वायर है। तो वेरिएबल्स का जो मैक्सिमम पावर होता है वही कहलाता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, है ना। इसका मैक्सिमम पावर इसमें तो 2 ही है। और एग्जांपल लेते हैं, इसका डिग्री क्या है, इससे पहले वेरिएबल क्या है, वेरिएबल x है, और इसका पावर कितना है 1, कितना पावर है 1, तो इसका डिग्री कितना होता है, कितना हो जाएगा इसमें,
1 हो जाएगा। ये एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल, और इसमें जो वेरिएबल है वो x है। तो x का मैक्सिमम पावर कितना है इसमें? मैक्सिमम पावर इसमें है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें तो कुछ नहीं, 0 है। तो इसमें मैक्सिमम पावर कितना है? 3। तो जो मैक्सिमम पावर होगा वही उसका डिग्री कहलाता है। तो इसका डिग्री कौन डिग्री का पॉलिनोमियल है ये? 3। इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? 3 हो जाएगा। ठीक है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स के आधार पे कुछ नाम दिया गया है जो हमारे पॉलिनोमियल होगा उसको देखते हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल समझ गए? जो मैक्सिमम वेरिएबल्स का जो मैक्सिमम पावर होता है वही उसका डिग्री होता है। इसके आधार पे अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 है तो उसको कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे x + 5, ये क्या है? एक बाइनोमियल है। इसमें वेरिएबल क्या है? x है, और x का पावर कितना है? 1 है। अगर पावर 1 है तो उसको हम लोग कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 है, जैसे 5x² + 3 या सिंपल x² + 2, इसमें ये क्या है? इसमें 2 टर्म है, इसमें 2 टर्म है, यानी कि बाइनोमियल है, ये भी बाइनोमियल है। लेकिन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना है? इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है? तो मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल x है, उसका मैक्सिमम पावर क्या है? 2 है। तो मैक्सिमम पावर 2 है, यानी कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यहाँ 2 है, तो उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको क्या कहते हैं? कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसी तरह से अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल अगर 3 रहेगा तो उसे कहेंगे क्यूबिक। एग्जांपल x³ + 3x + 2। इसमें क्या है? वेरिएबल क्या है? x। इसमें भी x है, लेकिन मैक्सिमम पावर क्या है? 3। मैक्सिमम पावर 3 है, यही इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो इसको ऐसा पॉलिनोमियल को क्या कहेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। या 4 रहेगा तो कहते हैं बाइक्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स बोल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पे हम लोग कह सकते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। इस तरह से डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के आधार पे हम लोग इसको बांट सकते हैं। किसमें? लीनियर पॉलिनोमियल में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, या क्यूबिक पॉलिनोमियल में। ठीक है, कितना हो गया? समझ में आ गया? आगे नेक्स्ट है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है? जैसे नाम से ही कांस्टेंट है, जिसमें हमारा टर्म सिर्फ एक कांस्टेंट है 5। ये भी एक पॉलिनोमियल है, 5 एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें भी वेरिएबल है x⁻0। x⁻0 वैल्यू होता है 1, यानी कि 5। इसको हमेशा लिख सकते हैं। ये भी एक पॉलिनोमियल है, तो जिसमें सिर्फ कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट यानी कि कोई नंबर हमारा पॉलिनोमियल है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो जैसे 5 क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। 6 सिर्फ रहेगा, क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। 1/2 रहेगा, ये भी रहेगा, तो क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ठीक है, √2 रहेगा, ये भी हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, क्योंकि √2 का मतलब x⁻0 और x⁻0 है, तो x का पावर क्या है? 0, एक होल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल हो जाएगा। ये भी एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, लेकिन कैसा पॉलिनोमियल है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और एक लास्ट है जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल सिर्फ एक ही होता है और वो है जीरो। जीरो को हम लोग बोलते हैं
जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, इसमें अगर कहें कि इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है तो हम लोग जीरो बोल सकते हैं, लेकिन जीरो अगर है, ये पहले से ही जीरो है, तो इसका पॉलिनोमियल क्या हो, उसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, कुछ भी नहीं, अनडिफाइंड। क्योंकि अगर जीरो को हम लोग एक्स को जीरो से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो इसका वैल्यू तो फिर से जीरो ही आ जाएगा, है ना। तो ये डिफाइंड नहीं है, जीरो पॉलिनोमियल्स का डिग्री डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो जीरो पॉलिनोमियल सिर्फ एक ही है, वो जीरो है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल कोई भी नंबर हो सकता है, उसका डिग्री ऑफ एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल एक जीरो होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये सिर्फ एक डेफिनेशन था। ये डेफिनेशन इस तरह से आप इसको समझ लिए। इसको इसका डेफिनेशन भी आपके बोर्ड पे लिखा हुआ आएगा, आप उसको देख लीजिए, समझ लीजिए, और इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो अब मेरे पास NCERT क्लास 9 का ये बुक है, इसका एक्सरसाइज 2.1, इससे हम लोग क्वेश्चन लेते हैं और जो आपने सीखा है उसके आधार पर देखते हैं कि आप इसका आंसर दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड व्हिच आर नॉट, स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर। आपको बताना है कि इसमें से कौन पॉलिनोमियल है, कौन नहीं है, अगर है तो उसका रीजन क्या है। जैसे नंबर 1 है 4x² - 3x + 7। आपको बताना है कि पॉलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है, तो है तो हम कैसे जानेंगे, हमको ये देखना है कि जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल x है, उसका जो पावर है वो एक होल नंबर है कि नहीं है। यहाँ पे x है, इसका पावर 1 है, यानी कि होल नंबर है। यहाँ x है, इसका पावर 2 है, ये भी होल नंबर है। तो ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल है। रीजन क्या है, क्योंकि इसका वेरिएबल्स का पावर एक होल नंबर है, इसलिए पॉलिनोमियल है। ठीक है, नंबर 2, तो ये पॉलिनोमियल है, इट इज ए पॉलिनोमियल। सेकेंड है y² + √2। ये पॉलिनोमियल है, ये √2 है, हमारा क्या कांस्टेंट है। हम इसको नहीं देखेंगे, हम वेरिएबल्स को देखेंगे कि उसका पावर जो है वो होल नंबर है कि नहीं। तो इसमें वेरिएबल क्या है, y है, और y का पावर क्या है, 2 है, जो कि एक होल नंबर है। तो ये क्या है, ये भी एक पॉलिनोमियल है। नंबर 3, 3√t + t√2। 3√t + t√2 ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो इसमें वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है इसमें t, क्योंकि t की टर्म में है ये, तो वेरिएबल t है। अब देखेंगे कि t का पावर जो है वो होल नंबर है या नहीं है। तो इसमें तो t का पावर 1 है, ये तो होल नंबर है, लेकिन इसमें ये 3 को, इसको क्या ले सकते हैं, 3√2 को t⁻1/2 लिख सकते हैं, प्लस t√2। √2 तो हमारा कांस्टेंट है, इससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो वेरिएबल देखना है। तो वेरिएबल का पावर यहाँ 1 है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल का पावर 1/2 है, जो कि एक होल नंबर नहीं है, इसीलिए ये क्या होगा, ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो क्या लिखेंगे, इज नॉट ए पॉलिनोमियल। रीजन क्या है, क्योंकि पावर ऑफ t इज 1/2 विच इज नॉट ए होल नंबर, सो इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। ठीक है, उसके बाद है y + 2/y। ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है ये। मैंने शुरू में डिफिनेशन में बताया था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही पॉलिनोमियल्स होते हैं, लेकिन उसका शर्त यह है, उसका कंडीशन यह है कि उसका जो वेरिएबल्स का पावर है वो होल नंबर होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, इसको लिख सकते हैं y + 2, और 1/y को हम लिख सकते हैं y⁻⁻1। अब इसमें जो वेरिएबल y है, इसका तो
पावर 1 है, कुछ नहीं है तो मतलब 1 है। यहाँ पे है -1 विच इज नॉट ए होल नंबर, ये होल नंबर नहीं है, -1 होल नंबर नहीं है, वो इंटीजर्स है, नेगेटिव इंटीजर्स है, तो वो होल नंबर नहीं है। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और उधर 1 2 3 4 5 7 वो होता है, इधर नेगेटिव होल नंबर्स नहीं होता है। वो इंटीजर्स भले हैं लेकिन होल नंबर्स नहीं है, नेगेटिव इंटीजर्स जितने भी हैं वो होल नंबर्स नहीं है। तो क्या हो जाएगा, क्योंकि पावर होल नंबर्स नहीं है इसलिए इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका पावर होल नंबर नहीं है, वेरिएबल्स का पावर होल नंबर नहीं है, इसलिए नहीं है ये। अब नंबर 5, x टू द पावर 10 प्लस वाई क्यूब प्लस t टू द पावर 50, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, इसके लिए मैं देखूंगा कि इसमें वेरिएबल्स का क्या क्या है। इसमें वेरिएबल x है, y है, t है, और पावर इसका क्या है, होल नंबर है 10, होल नंबर है 10, होल नंबर है 10। तो ये पॉलिनोमियल्स तो है, लेकिन जो क्वेश्चन में था कि व्हिच इज द पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल मतलब यहाँ पे सिर्फ x में नहीं है, जैसे इसमें क्या था, ये भी t है, ये भी t है, a1 वेरिएबल। यहाँ क्या है, y है, सिर्फ y है। यहाँ क्या है, x है, यानी कि सिर्फ एक ही वेरिएबल इसमें x है। इसमें वेरिएबल 3 यूज हुआ है, एक x है, एक y है, एक t है। तो ये पॉलिनोमियल तो है लेकिन वन वेरिएबल नहीं है, ये 3 वेरिएबल्स हो गया। तो ये पॉलिनोमियल है लेकिन क्या लिख सकते हैं, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ये पॉलिनोमियल है लेकिन इसको हम नोट क्यों लिखे, क्योंकि ये वन वेरिएबल में नहीं है, वन वेरिएबल में नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया, बस एक का इतना ही है। इसको मिटाते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। समझ में आ गया ये सब अच्छे से, कौन पॉलिनोमियल है कौन नहीं है उसको हम आसानी से देख सकते हैं। बस हमको देखना यह है कि वेरिएबल्स का पावर जो है वो होल नंबर है या नहीं है, बस, और कुछ नहीं। ठीक है, इसको मिटा लेता हूँ मैं। नंबर 2 में है राइट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। नंबर 2 में एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट लिखना है। पहला है 2 + x² + x। एक पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल, लेकिन इसमें हमें कोएफिशिएंट लिखना है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। इसमें 3 टर्म है, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। इसमें एक्स स्क्वायर नहीं है तो इसका कोएफिशिएंट कुछ होगा नहीं। इसमें भी एक्स स्क्वायर नहीं है तो कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर सिर्फ इसमें है। और एक्स स्क्वायर के अलावा और भी जो उस टर्म में नंबर है या लेटर्स हैं तो वही उसका कोएफिशिएंट हो जाएगा। इसमें एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को हम लोग हमेशा यहाँ लिखा रहता है, लेकिन उसको लिखते नहीं है, लेकिन हमेशा 1 रहता है। इसका कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा, 1, यानी कि इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। नंबर 2 है, नंबर 2 का 2 क्या है, 2 - x² + x³। इसमें x² कोएफिशिएंट क्या है, अगेन इसमें x³ है ना। x² मेरा यहाँ है, इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, तो यहाँ पे -x², यानी कुछ नहीं है तो -1 तो हमेशा रहता है, तो इसको लिख सकते हैं 2 - 1x² + x³। तो x² का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, -1। x² कोएफिशिएंट क्या होगा इसमें, -1। ठीक है। नंबर 3 π/2x² + x। इसमें x है तो x का कोएफिशिएंट हमें बताना नहीं है, हमें बताना है x² का। x² को तो x को छोड़ दो, बाकी जो बच गया है वो x² का कोएफिशिएंट है, यानी कि π/2। π/2 इसमें क्या है, x² का कोएफिशिएंट है। इसमें x² का कोएफिशिएंट क्या था, -1। इसमें क्या था,
+1 है, सिर्फ +1 को सिर्फ 1 लिख सकते हैं, ये इसका कोफिशिएंट है। √2x - 1 इसमें है √2x - 1, इसमें तो x² है ही नहीं, x है नहीं तो x² कोफिशिएंट क्या होगा, कुछ भी नहीं, 0। x² कोफिशिएंट क्या है, 0 है इसमें, क्योंकि x है ही नहीं, कहीं पे है x है, -1 है, x² है ही नहीं, हमें x² का कोफिशिएंट पूछ रहा था, तो उसमें x² है ही नहीं, तो उसका कोफिशिएंट हो गया 0। ठीक है। नंबर 3 क्वेश्चन है, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। एक बाइनोमियल लिखना है जिसका डिग्री 35 हो, एक मोनोमियल लिखना है जिसका डिग्री 100 हो। सिंपल है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, x⁵ प्लस या माइनस कुछ भी लिख दो, 1 लिख दो, 2 लिख दो, या y⁵ प्लस y, ये भी लिख सकते हैं। ये बाइनोमियल है, 1 और 2 टर्म है तो बाइनोमियल है, प्लस इसका डिग्री क्या है 35, क्योंकि मैक्सिमम पावर जो है 35 है, तो ये बाइनोमियल हो गया, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, ये भी है बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। ठीक है। दूसरा है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल जिससे पहले बताया था x⁴ 100, y⁴ 100, z⁴ 100, कुछ भी लिख सकते हैं। ये भी क्या है, मोनोमियल है, एक ही टर्म है इसमें, और डिग्री कितना है 100 है, ये भी है, ये भी है। ये सारे एग्जांपल क्या होंगे, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। इसके बाद है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। इसको सॉल्व कर लेता हूँ, उसके बाद आगे देखते हैं। 2-3 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 4। नंबर 4 इसमें राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। नंबर 1 में क्या है, 5x³ + 4x² + 7x। 5x³ + 4x² + 7x। हमें डिग्री लिखना है, तो मैंने क्या बोला था कि जो वेरिएबल से उसका मैक्सिमम कितना है पावर, वही उसका डिग्री होता है। जिसमें x है, इसका यहाँ पे पावर 1, इसमें पावर 2, इसमें पावर 3, मैक्सिमम यही है 3, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 3 हो गया, है ना। बस नंबर 2 में है 4 - y²। इसमें ये बाइनोमियल है एक, क्योंकि इसमें एक कांस्टेंट टर्म है और y² एक वेरिएबल है, तो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या है, 2, यानी कि इसका डिग्री हो जाएगा 2। नंबर 3 1 + x 5t - √7। इसमें क्या है, हमारा ये कांस्टेंट है, इसमें t वेरिएबल्स है और t का पावर कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा 1। नंबर 4 3, ये भी एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, जो मैंने बताया था इसके पहले, जो मैं बताया था जो डेफिनेशन ये सब का, उसमें मैं बताया था कि अगर कोई सिर्फ नंबर है तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो ये सिर्फ कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का पॉलिनोमियल का डिग्री हमेशा क्या होता है, 0 होता है। क्यों, क्योंकि 3 × x⁴ तो हम किसी भी लिख सकते हैं, क्योंकि x⁴ इसका वैल्यू होता है 1। किसी भी लेटर पे हो या कोई नंबर पे पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। तो 3 × x⁴ लिखेंगे, यानी कि इसका पावर क्या होगा 0। तो किसी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री हमेशा 0 होता है, मैंने पहले बताया था। तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 0। बस। नेक्स्ट नंबर 5 क्लासीफाई द फॉलोइंग लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। जो मैंने बताया उसी से आ रहा है, जो मैंने पहले बता चुका हूँ, उसी में सब कुछ है ना। आपने उसको ध्यान से देख लिया है तो ये सारे आप खुद ही बना पाएंगे। नंबर 5 में है क्लासीफाई द फॉलोइंग
एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल्स। नंबर 5 में 1 पहला है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो कोई क्वाड्रेटिक है, लीनियर है या क्यूबिक है, उसके लिए किस आधार पर डिसाइड होगा? डिसाइड होगा उसके डिग्री पर, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। तो इसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितना है? ये एक बाइनोमियल है, इसमें डिग्री कितना होगा? जो वेरिएबल्स का मैक्सिमम पावर है 2। तो जब मैक्सिमम पावर 2 है तो उसी को हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। नंबर 2 है x माइनस एक्स क्यूब। मैक्सिमम पावर कितना है इसमें? 3 है। जब 3 है तो मैंने बताया था क्या हो जाएगा? क्यूबिक। क्यूबिक पॉलिनोमियल। नंबर 3 y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। इसमें क्या है? एक ट्राइनोमियल है, इसमें एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म है और इसका मैक्सिमम पावर यहाँ पे है नंबर y पे पावर 2। जब पावर 2 है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? जैसा कि आप पहले से जानते हैं, क्वाड्रेटिक। ठीक है। नंबर 4 में है 1 प्लस एक्स। इसमें ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, इसका पावर 1 है। जब पावर 1 होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। नंबर 5 3t। इसमें एक ही वेरिएबल है t और उसका पावर है 1 पावर है तो क्या कहते हैं उसको? लीनियर पॉलिनोमियल। यानी कि डिग्री 1 है तो लीनियर, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है। नंबर 6 आर स्क्वायर। इसमें डिग्री कितना है? 2 है तो क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और 7th में है 7x क्यूब। इसमें मैक्सिमम पावर 3 है, यानी कि इसका डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल क्या है? 3 है। तो 3 है तो क्या है? क्यूबिक। ये हमारा एक्सरसाइज एनसीईआरटी से पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.1 खत्म हो गया। बस इतना ही था। ठीक है। यहाँ से अगर इसमें देखें तो सारे जितने भी डिफिनेशन है एक बार फिर से हम इसको यहाँ से रिवाइज भी कर सकते हैं। जैसे कोई बाइनोमियल है, मोनोमियल है या ट्राइनोमियल है, उसको हम जानते हैं उसके टर्म के आधार पर कितने टर्म है। इसमें 2 टर्म है तो क्या होगा? बाइनोमियल हो गया। और अगर डिग्री पूछा जाए तो ये 2 हो गया, डिग्री 2 है इसलिए क्वाड्रेटिक है। डिग्री के आधार पर हम लोग क्वाड्रेटिक कर सकते हैं, लीनियर कर सकते हैं या क्यूबिक कर सकते हैं। तो ये यहाँ से ये बाइनोमियल है, डिग्री मैक्सिमम 2 है इसलिए क्वाड्रेटिक हो गया। ये भी बाइनोमियल है, इसमें मैक्सिमम डिग्री 3 है तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। ये ट्राइनोमियल है क्योंकि इसमें 3 टर्म हैं, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म और इसका मैक्सिमम पावर 2 है इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। इसमें 2 टर्म है तो ये बाइनोमियल हो गया और x का मैक्सिमम पावर 1 है तो डिग्री 1 है, डिग्री 1 है तो उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसमें 3t है, ये सिर्फ मोनोमियल एक ही टर्म है, इसमें 3t, इसका पावर मैक्सिमम 1 है तो इसका डिग्री हो गया 1 और 1 जब डिग्री रहता है उसको हम लीनियर बोलते हैं। आर स्क्वायर डिग्री है 2, इसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक। और इसमें 7x क्यूब में ये मोनोमियल है, इसका पावर है मैक्सिमम 3 इसलिए डिग्री इसका 3 हो गया और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। प्रो रिवाइज हो गया इसे। ठीक है। इसके बाद जो हमारा है उसको हम लोग अब देखते हैं। ठीक है। इसको मिटा लें। आइए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। ये क्या होता है? इसके लिए मैं एक पॉलिनोमियल लेता हूँ एग्जांपल के लिए, px = x+2। ये px कुछ नहीं है, ये जो पॉलिनोमियल हमारा है इसका एक नाम रख दिया हमें px। x यहाँ पे इस लिखा है क्योंकि इसका वेरिएबल x है।
अगर इसी का मान लीजिए, अगर मान लीजिए ये y+5 है, तो इसका जो हम लोग नाम रखेंगे वो पी वाई रखेंगे। पी फॉर पॉलिनोमियल और y इसका वेरिएबल है, इसलिए पी वाई। तो यहाँ पी एक्स जो है एक वेरिएबल है जो है x+2। तो इसका जीरोज निकालना है, इस पॉलिनोमियल का जीरोज निकालना है, मतलब इसका वैल्यू निकालना है। इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसका वैल्यू वही होगा, इसका वैल्यू वही होगा जो x का वैल्यू पुट करने पे इसका टोटल वैल्यू 0 आ जाए। यानी कि जो हमारा px है, इसको भी मैं मिटा देता हूँ। ये जो हमारा पॉलिनोमियल है px, x का कौन सा वैल्यू डालेंगे कि इसका वैल्यू 0 हो जाए। जो वैल्यू डालने से इसका वैल्यू 0 हो जाएगा उसी को हम लोग इसका जीरोज कहेंगे। यानी कि px इक्वल 0 हो जाएगा, मतलब x+2 इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 - 2 यानी कि -2। यानी कि -2 जो है इस पॉलिनोमियल का जीरोज है, या उसको हम लोग उसका रूट भी कहते हैं। तो जीरोज क्या होगा? जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल का मतलब हो गया कि x का कौन सा वैल्यू डालेंगे कि इसका वैल्यू 0 हो जाए। एक और एग्जांपल लेते हैं, मानते हैं px इक्वल टू 3x+2। अब 3x में x का क्या वैल्यू डालेंगे कि इसका वैल्यू 0 हो जाए? सिंपल है, यानी कि इसका 0 मान के सॉल्यूशन निकाल देंगे। तो यहाँ पे x का वैल्यू हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा इधर -2 तो -2 हो जाएगा, 2 प्लस है इधर जाके -2 हो जाएगा, बाय 3x है, सॉरी 3x है तो बाय यहाँ 3 हो जाएगा। यानी कि -2/3 जो है इसका 0 है, क्योंकि x के जगह पे अगर -2/3 पुट करेंगे तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। आप पुट करके देखिए, 3 और x का वैल्यू हो जाएगा -2/3, यहाँ +2 है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 कट गया, यहाँ बच जाएगा -2 + 2 = 0। तो 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल यानी x का ऐसा वैल्यू जो उसमें पुट करने से पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाए। यहाँ पे x का जीरोज क्या हो गया? -2/3 हो गया। इसी तरह से कुछ और भी एग्जांपल लीजिए। मान लीजिए py इक्वल टू y-3 है। तो py y-3 एक पॉलिनोमियल है, इसका जीरोज क्या होगा? ऑफ कोर्स 0 वो वैल्यू होगा जो इसको सॉल्यूशन करने के बाद 0 आए। तो 0 कैसे आएगा? y इक्वल टू +3 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यानी कि 3 जो है इस पॉलिनोमियल का जीरोज है। तो जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल यानी कि रूट, यानी कि उसका वैल्यू निकालेंगे, कौन सा वैल्यू के लिए उसका टोटल वैल्यू 0 हो जाए उस पॉलिनोमियल का, उसी को हम लोग उसका जीरोज कहते हैं। फिर से और देखते हैं। अब एक मान लीजिए px है और ये पॉलिनोमियल है x+3। तो x का कोई भी मान हम लोग रख के इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे अगर p की जगह पे मैं 1 रखूं तो इसका टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ पे x जगह पे 1 रखेंगे तो यहाँ पे x जगह पे 1 रखेंगे, 1 + 3 = 4। p2 का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो p2 यानी कि x के बदले 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 + 3 = 5। p का -1 रख के वैल्यू निकाल सकते हैं। p -1 रखेंगे तो इसका वैल्यू टोटल कितना हो जाएगा? x के बदले -1 रखेंगे, -1 + 3 यानी कि इसका वैल्यू 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि मैं x का अलग अलग वैल्यू रखता हूँ तो यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे हमको वैल्यू आता है, लेकिन कौन सा वैल्यू रखेंगे तो इसका वैल्यू 0 आ जाएगा, वही उसका जीरोज कहलाता है। तो इसमें p की जगह पे अगर मैं -3 रखूं तो क्या हो जाएगा? x जगह पे -3 + 3 = 0। तो सिंस x का वैल्यू 0 रखने से, सॉरी x का वैल्यू -3 रखने से इस एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 आ गया, इसीलिए -3 इस पॉलिनोमियल का 0 है। तो 0 क्या है? कुछ नहीं है, उसका वैल्यू उस
वेरिएबल का कौन सा वैल्यू रखेंगे उसका वैल्यू 0 हो जाएगा, वही उसका 0 हो जाएगा या उसका रूट हो जाएगा। अब मैं एक्सरसाइज 2.2 का जो क्वेश्चन है मैं उसको सॉल्व करूंगा। तो आप बेसिक सब पहले से जान गए हैं, इसको फटाफट हम लोग कर लेते हैं। जहां आपको लगे कि ज़्यादा स्पीड हो रहा है आप उसको वहां पे पॉज करके दे सकते हैं या उसको स्लो करके दे सकते हैं। उसमें यूट्यूब में ये भी ऑप्शन है कि आप उसको चाहें तो 1.25, 1.50 या 0.75 स्पीड में देख सकते हैं, तो स्पीड आप कम कर सकते हैं। तो मैं इसको फटाफट सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये एनसीईआरटी का बुक का 2.2 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन फर्स्ट में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट, यानी कि 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट, यानी कि यहाँ पे कुछ वैल्यू दिया गया है, उस वैल्यू से हमें इसका वैल्यू निकालना है। जैसे नंबर 1 में दिया है x इक्वल टू 0, ठीक है। नंबर 2 में दिया है x इक्वल टू -1 और नंबर 3 में दिया है x इक्वल टू 2। तो फटाफट इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। लेट px इक्वल टू 4x स्क्वायर 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो हमें निकालना है क्या, x इक्वल टू 0 निकालना है। तो यहाँ पे p की जगह पे हम लोग 0 रखेंगे और इसका वैल्यू निकाल देंगे। x की जगह पे हमने इसका वैल्यू 0 रख दिया, तो सारे x को हम लोग रिप्लेस कर देंगे 0 से। तो 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3, यानी कि हो जाएगा 0 माइनस 0, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 होगा। 0 इंटू 4 0 प्लस 3 हो गया। ये फर्स्ट हो गया। दूसरा x इक्वल टू -1 है, तो p x पे हम लोग -1 पुटअप करेंगे इसमें। तो क्या हो जाएगा 5 इंटू -1, क्योंकि हमारा px क्या है, ये है। तो 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 1 -5, ये -4 इंटू यहाँ पे -1 का स्क्वायर है, तो -1 का स्क्वायर -1 प्लस 1 हो जाएगा। तो +1 इंटू -4, तो -4 ही बचेगा। -4 प्लस 3 इक्वल टू 5 प्लस 3 8 और 8 माइनस 4, इसका आंसर आ जाएगा 4। ठीक है। उसी तरह से अब हम लोग इस नंबर 3 को निकालते हैं। P2 है, यहाँ पे x वैल्यू 2 दिया है, निकालेंगे यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, तो 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3, क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 10 माइनस 2 इंटू 2 4 और 4 इंटू 4 16, तो -16 प्लस 3, यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगा 10 प्लस 3 13 -16 -13, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, 10 माइनस 16 प्लस 3। तो ये नंबर 1 खत्म हो गया। अब देखते हैं नंबर 2, पहले इसको मिटा देता हूं। ठीक है, नंबर 2 में है फाइंड वैल्यू P0 P0 and P2, P1 and P2 for each of the following polynomials, यानी कि हमें P0, P1 और P2 को वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन क्या है, नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिख लेते हैं। Py इक्वल टू है y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग पहले P0 निकालेंगे, फिर P1 निकालेंगे, फिर P2 निकालेंगे। तो पहले P0 निकालते हैं, यानी कि y का वैल्यू हम लोग सब लोग रिप्लेस कर देंगे किसी 0 से। तो 0 का स्क्वायर जाएगा 0 माइनस 1 प्लस 1, y स्क्वायर माइनस y प्लस माइनस y
+1 है, ठीक है। हाँ, तो ये वाई स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर हो जाएगा 0 माइनस वाई यहाँ पे हो जाएगा 0, क्योंकि वाई हम लोग 0 से रिप्लेस कर रहे हैं, तो 1 यानी कि इसका आ जाएगा 0 माइनस 0 0 प्लस 1 1। इसका आंसर ये आ गया। नंबर 2 नहीं, नंबर 2 नहीं, अभी P0 निकाला हूँ, P1 निकालूंगा। इसका P1 निकालेंगे, y का स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर माइनस वाई यानी कि 1 प्लस 1, क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 0 प्लस 1। इसका आंसर आ गया 1। अब निकालेंगे P2, निकाल दो, y का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस वाई यानी कि 2 प्लस 1, यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगा 2 स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 1 4 प्लस 1 5 माइनस 2 3, इसका वैल्यू आ जाएगा 3, ठीक है। इसी तरह से मैं इधर बनाता हूं नंबर 2, क्या है PT इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस 3t क्यूब, 2 प्लस टी माइनस 2t स्क्वायर प्लस t क्यूब, है ना, 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, यहाँ प्लस है यहाँ पे माइनस है, ठीक है, t क्यूब निकाल देंगे। पहले हमें को क्या निकालना है, यहाँ से P0 निकालना है, तो यहाँ पे P0 पुटअप करेंगे। P0 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर यानी कि 0 का क्यूब, मैंने 0 का क्यूब इक्वल टू 2 प्लस 0 का तो ये 0 ही हो जाएगा, 0 इंटू 0 0 माइनस 0 यानी कि वैल्यू इसका जाएगा 2। ये आंसर हो गया इसका। P1 निकालेंगे तो 2 प्लस टी को 1 से रिप्लेस करेंगे, प्लस 2 टी स्क्वायर है तो 2 टी को भी 1 से रिप्लेस करेंगे यहाँ पे, तो 1 स्क्वायर हो जाएगा माइनस टी क्यूब मतलब 1 का क्यूब इक्वल टू 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 माइनस 1 का क्यूब 1। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 3 प्लस 2 5 माइनस 1 4 हो गया आंसर। इसी तरह से क्या निकालेंगे P2 निकालना है ना, P0 निकालना है, P1 निकालना है, P2 निकालना है, तो P0 निकाल दिया, P1 निकाल दिया, P2 निकालेंगे। जो भी t का वैल्यू है उस जगह पे हम लोग यहाँ पे 2 पुटअप करेंगे, क्या जाएगा 2 प्लस t है तो प्लस 2 प्लस 2t स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर माइनस टी क्यूब है तो 2 का क्यूब यानी कि 2 प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 8 माइनस टी का क्यूब 8 माइनस से 0 हो जाएगा 2 प्लस 2 इक्वल टू 4। इसका आंसर आ गया 4, ठीक है। इस तरह से ये दूसरा भी हो गया। आइए तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड क्या है px इक्वल टू एक्स क्यूब। क्या निकालना है हमें, पहले P0 निकालना है तो 0 का क्यूब 0 आंसर आ गया। P1 निकालना है तो 1 का क्यूब 1 आंसर आ गया। P2 निकालना है तो 2 का क्यूब 8 आ गया, खत्म, ये हो गया खत्म। नंबर 4 क्या है px इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ये फैक्टराइजेशन के रूप में है। पहले हम इसको पॉलिनोमियल के फॉर्म में चेंज करेंगे, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे a माइनस बी a प्लस बी, आपको फॉर्मूला पता है, a माइनस बी इंटू a प्लस बी इक्वल टू हो जाता है क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक जगह पे x है और b जगह पे 1 है, तो a माइनस बी a प्लस बी हो जाएगा ये a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1, यानी कि जो हमारा px है वो आ गया क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसमें निकालना है क्या P0, तो 0 का स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 0 माइनस 1 ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है, खत्म। P1 तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 1 माइनस 1 0 हो जाएगा ये। P2
2 का स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 4 माइनस 1 3 हो जाएगा ये, ठीक है, ये भी खत्म। नेक्स्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, ये एनसीईआरटी का बुक है, इसी से मैं बता रहा हूँ। अगर कहीं पे क्वेश्चन आपको डाउट हो तो बुक से क्वेश्चन देख लीजिए, और सॉल्यूशन तो मैं इसको अभी बता ही रहा हूँ, ठीक है। तो नंबर 3 का है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। यानी कि यहाँ पे हमें एक पॉलिनोमियल दिया गया है और साथ साथ x का एक वैल्यू दिया गया है। हमें क्या करना है, उस वैल्यू को पुट करके देखना है कि वो उसका जीरोज है या नहीं है। जीरोज कैसे आएगा, अगर उसका वैल्यू 0 आ गया तो वो जीरोज है, वैल्यू 0 नहीं आया तो वो जीरोज नहीं है। जैसे पहला नंबर 1, नंबर 3 का 1 देखता हूँ, क्या है 1 में, px इक्वल टू 3x प्लस 1 किस वैल्यू के लिए वेरीफाई करना है, x इक्वल टू -1/3, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर x को रिप्लेस कर देंगे -1/3 से, इक्वल टू जाएगा 3 इंटू एक्स, यहाँ पर -1/3 प्लस 1 यानी कि 3 कैंसिल हो जाएगा, -1 प्लस 1 ये जाएगा 0 इसका वैल्यू, ठीक है। तो एक्चुअली वैल्यू इसका 0 आ गया, इसलिए x इक्वल टू -1/3 इसका जीरोज है, तो लिखेंगे यस है। अब नंबर 2 देखते हैं, px इक्वल टू 5x माइनस पाई, किस वैल्यू के लिए हमें वेरीफाई करना है, x इक्वल टू 4/5, x इज इक्वल टू 4/5, इस वैल्यू के लिए वेरीफाई करना है तो वेरीफाई कर देंगे। p के x यहाँ पे क्या लेंगे 4/5, इसको वेरीफाई करेंगे तो 5 इंटू 4/5 माइनस पाई, यहाँ पाई 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, मेरे पास बच गया 4 माइनस 5। तो 4 का वैल्यू, ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है और इसका वैल्यू होता है 22/7। तो इसका कुछ भी वैल्यू लेंगे ये 0 तो नहीं होगा, है ना, क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है, 0 नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि ये जो x इक्वल टू 4/5 है इस पॉलिनोमियल का जीरोज नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे नो, नहीं है, है ना। अब देखते हैं नंबर 3, नंबर 3 में है यहाँ पे नहीं होगा, मैं इधर देखता हूँ या इसको मिटा लेता हूँ, ठीक है, 3 का तो ठीक है। नंबर 3 में क्या है, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, और हमें किस वैल्यू के लिए वेरीफाई करना है, x इज इक्वल टू 1 एंड -1। हमको वेरीफाई करना है कि x 1 एंड -1 दोनों इसका जीरोज है या नहीं है। तो पुटअप की वैल्यू p, पहले 1 पुटअप करते हैं, तो 1 का स्क्वायर -1 यानी कि 1 का स्क्वायर 1 -1 यानी कि 0 हो गया। p -1 रख के देखते हैं क्या आएगा, x का स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर क्या जाएगा 1 हो जाएगा, 1 - 1 इक्वल टू 0, यानी कि दोनों x इक्वल टू 1 भी और x इक्वल टू -1 भी दोनों इस पॉलिनोमियल का जीरोज है, s है। एक्चुअली ये क्या है, ये किस तरह का पॉलिनोमियल है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वैल्यू 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, मैक्सिमम 2 हो सकता है, मिनिमम तो 1 होता ही है, ठीक है। और जो लीनियर जो पॉलिनोमियल है उसका जो जीरोज होता है वो ओनली 1 होता है, 1 होता है। यहाँ तो ये स्क्वायर है तो इसका 2, इसलिए यहाँ पे 2 है, दोनों इसका जीरोज है। अब देखते हैं नंबर 4। नंबर 4 में क्या है, px इज इक्वल टू x प्लस 1 इंटू x माइनस 2, किस वैल्यू के लिए वेरीफाई करना है, x इक्वल टू -1 और साथ ही साथ x इक्वल टू 2, ठीक है। पहले -1 देखते हैं, तो -1 ले लीजिए यहाँ पे,
अच्छा, इसको हम डायरेक्ट यहाँ भी वैल्यू पुट अप करें तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे पहले हम इसको क्या करें, पोलिनोमियल के फॉर्म में लिखेंगे, है ना। तो पोलिनोमियल फॉर्म पहले लिख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, x इंटू, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू टू माइनस 2x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस एक्स और 1 इंटू माइनस टू। ये आ गया एक्स स्क्वायर और माइनस 2x और x लाइक टर्म है तो ये हो जाएगा माइनस एक्स और यहाँ माइनस 2। ठीक है, यानी कि px जो आ गया मेरा ये आ गया, है ना। मैं इधर लिख लेता हूँ, ठीक है ना। यहां लिखता हूं px को पोलिनोमियल के फॉर्म में लिख दिया, क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसका वैल्यू वेरीफाई करेंगे कि x इजकल टू -1 और 2 इसका जीरो है या नहीं है। तो p -1 पहले करते हैं, तो -1 का स्क्वायर -1 -2, ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर 1 -1 -2, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, फिर -x है तो -1 और x इक्वल टू -1 है, सॉरी x इक्वल टू -1 है तो यहाँ पे हम देंगे माइनस तो पहले से ही है तो ये माइनस और x का वैल्यू भी -1 यहाँ पे ऐसे होगा और ये -2। तो अब हो जाएगा हमारा वैल्यू -1 का स्क्वायर 1, आइए -1 प्लस -1 प्लस 1 और -2, इसका वैल्यू आ गया 2 - 2 इसका टू 0, यानी कि -1 जो है -1, ये -1 इसका जीरो है। अब नंबर 2 का देखते हैं, ये 2 इसका जीरो है कि नहीं। तो P2 पुटअप करेंगे तो 2 का स्क्वायर -2 यानी कि 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 -2 -4 0, ये भी आ गया 0। इसका मतलब क्या है, ये 2 भी इसका जीरो है, तो दोनों यस है, दोनों वैल्यू है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 5 क्या है, नंबर 5 में px इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और हमें किस वैल्यू के लिए वेरीफाई करना है, x इक्वल टू 0 के लिए। तो पुटअप करेंगे यहाँ 0, तो 0 का स्क्वायर इक्वल टू 0 ही होगा, तो यानी कि यस ये इसका जीरो है, यस। अब आ गया 5, नंबर 6। नंबर 6 में क्या है, px इज इक्वल टू lx प्लस m, और वैल्यू में क्या करना है, x इक्वल टू -m/l लेना है। पुटअप करते हैं, p इक्वल टू -l/m इक्वल टू l इंटू एक्स, यहाँ पे पुटअप करेंगे -l/m प्लस m और lx, सॉरी यहाँ m/l है, l इंटू एक्स, यहाँ पे क्या लिखेंगे -m/l, तो ये l और कैंसिल जाएगा, बच जाएगा यहाँ पे -m प्लस m इक्वल टू 0, ये कट जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये भी क्या हो गया, यस ये 0 है, वेरीफाई हो गया, हमने ये वेरीफाई करना, वेरीफाई हो गया। अब है नंबर 7, यहाँ लिखता हूँ। नंबर 7 में क्या है, px इक्वल टू 3x स्क्वायर -1 और किस वैल्यू के लिए इसको वेरीफाई करना है, x इक्वल टू -1/√3 और साथ ही साथ 2/√3। ठीक है, पहला वेरीफाई करते हैं इसको, p -1/√3 इक्वल टू 3x स्क्वायर, 3 इंटू एक्स स्क्वायर लिखें -1/√3 का स्क्वायर -1, यानी कि 3 इंटू -1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा,
इंटू 1/√3 का स्क्वायर क्या जाएगा 3 हो जाएगा, -1, ये 3 और 3 कट गया तो बच गया क्या 1 - 1, 1 - 1 इक्वल टू 0 हो गया। अब वेरीफाई करना है कि 2/3 जीरो है या नहीं, करते हैं P 2/3 तो हो जाएगा 3 इंटू 2/3 2/√3 सॉरी 2/√3 का होल स्क्वायर -1 3 इंटू 2 तो 4 हो जाएगा, /√3 इंटू √3 हो जाएगा, -1 ये √3 कट जाएगा तो बच जाएगा 4 - 1 यानी कि इक्वल टू 3। तो इसका वैल्यू 3 आया, ये 0 नहीं आया है ना, 0 नहीं आया इसलिए ये 0 नहीं है। तो x इक्वल टू -1/3 1/√3 इसका 0 है, ये s है लेकिन ये नो है। ठीक है, इस तरह से हम लोग बना लेंगे इसको, खत्म। नंबर 8 में क्या है, px इक्वल 2x + 1, px इक्वल टू 2x + 1 और इसको वेरीफाई करना है क्या, x इज इक्वल टू 1/2 करते हैं वेरीफाई। p 1/2 लेके करेंगे, देखेंगे क्या होगा 2 इंटू 1/2 + 1 2 इंटू 1/2 + 1 ये 2 और 2 कट जाएगा, बच जाएगा 2 प्लस सॉरी यहाँ पे 1 बच जाएगा 1 + 1 यानी कि 2। तो वैल्यू 0 नहीं है इसलिए क्या है, ये इसका 0 नहीं है, नो। समझ गया। अब नंबर 4 लेते हैं, ये नंबर 3 का इतना ही था, नंबर 4 लेते हैं। नंबर 4 में क्या क्वेश्चन है, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। यानी कि हमें क्या करना है, यहाँ पे पॉलिनोमियल का जो दिया हुआ है उसका जीरोज निकालना है। नंबर 1 px इक्वल टू x + 5 इज इक्वल टू x + 5, ठीक है। तो मैंने बताया था कि जीरो वही होगा जिसमें x का वैल्यू पुटअप करने पे ये 0 आ जाए, यानी कि px शुड बी 0, px 0 यानी कि px क्या है, x + 5 है, तो x + 5 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -5। तो -5 जो है इस पॉलिनोमियल का जीरोज है, क्योंकि -5 यहाँ पुटअप करेंगे x पे, इसका वैल्यू 0 आ जाएगा, ठीक है। नंबर 2 पसीना आने लगा। नंबर 2 में क्या है, px इक्वल टू x - 5 तो हमें 0 निकालना है, तो px इक्वल टू 0 यानी कि x - 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5 आ जाएगा, x इक्वल टू 5 ही इसका 0 है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 3 क्या है, px इक्वल टू 2x + 5 इज इक्वल टू 2x + 5 2x + 5 हमें इसका 0 निकालना है, यानी कि px इक्वल टू 0 होगा, यानी कि 2x + 5 इक्वल टू 0 होगा। इसको सॉल्व करना आप अच्छे से जानते हैं, x इक्वल टू हो जाएगा -5/2, तो -5/2 ही इसका 0 है। नंबर 4 px इक्वल टू 3x - 2 0 निकाला है, यानी कि px इक्वल टू 0 होगा, यानी कि 3x - 2 इक्वल टू 0 होगा। x का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे सॉल्व करने पे 2/3, यही इसका 0 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 5 px इज इक्वल टू 3x, हमें इसका 0 निकालना है, तो क्या निकालेंगे,
पी एक्स इक्वल टू 0 यानी कि 3x इक्वल टू 0, तो x के वैल्यू क्या हो जाएगा 0/3 यानी कि 0, इसका वैल्यू 0 आ गया। 6 में है px इक्वल टू ax, ठीक है। तो पी एक्स इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी इसका 0 निकलेगा। ये पी एक्स 0 यानी कि ए एक्स 0 और x का वैल्यू हो जाएगा x 0/a यानी कि 0 इसका आ जाएगा, है ना। अब लास्ट है नंबर 7 पी एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। P0 निकालना है यानी कि पी एक्स इक्वल टू 0 निकालना है यहाँ पे, यानी कि सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। तो x क्या हो जाएगा, d इधर जाके माइनस हो जाएगा d और बाई सी हो जाएगा, ठीक है। यही इसका वैल्यू है, यही इसका 0 है। तो ये मैंने एक्सरसाइज 2.2 पूरा मैंने आपके सामने सॉल्व कर दिया है, ठीक है। ठीक है, आप इसको देखिए, खुद से प्रैक्टिस कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, है ना। प्रैक्टिस, अब जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आप इसको सीख पाएंगे। प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट बन पाएंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये चैप्टर खत्म हो गया, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय।